दोस्तों, अगले साल 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से भरपूर तरीके से शुरू कर दिया गया है। जिस दिन अख्तरुल इमान साहब के सामने से उनकी पार्टी की यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 4 विधायकों को आरजेडी पार्टी ने तोड़ने का काम किया था, उस दिन अख्तरुल इमान और असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में कह रहे थे कि तुमने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, हम तुम्हारे 4 का बदला 24 को तोड़कर दिखाएंगे। जी हाँ, क्या अख्तरुल इमान साहब के द्वारा कही गई वो बात या किया गया वो वादा क्या पूरा हो रहा है? इससे पहले ही कई ऐसे आरजेडी के बड़े बड़े विधायक थे या विधायक प्रत्याशी थे या फिर जो पूर्व विधायक हों या पूर्व एमएलसी हों या बड़े बड़े आरजेडी के नेता हों, वो कई एक ऐसे चेहरे हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि अख्तरुल इमान साहब के द्वारा किया गया वादा कुछ हद तक पूरा हो चुका है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरभंगा के अंदर अख्तरुल इमान साहब की पार्टी एआईएमआईएम को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। हम आपको बताएंगे वो कौन सी कामयाबी मिली है और आरजेडी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। राजद पार्टी के एक नौजवान लीडर फैसल रहमान आमिर साहब आरजेडी पार्टी को छोड़ चुके हैं, राजद को छोड़ चुके हैं और वो एमआईएम पार्टी में आकर शामिल हो चुके हैं। दरभंगा जिला में एमआईएम पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा सफलता है, यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चूंकि फैसल रहमान आमिर साहब के बारे में कहा यह जाता है कि यह एक कद्दावर नेता थे आरजेडी पार्टी के, राजद पार्टी के, लेकिन अब वो राजद में नहीं रहे, आरजेडी पार्टी को इस्तीफा दे दिए हैं और एमआईएम पार्टी में आकर शामिल हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, फैसल रहमान आमिर साहब ने पटना में जो ऑफिस है, कार्यालय है एमआईएम पार्टी का, उसमें जाकर अख्तरुल इमान साहब के हाथों और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन के हाथों उन्होंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पहले एमआईएम पार्टी इस तरह के कई एक बड़े बड़े कारनामे को करने बहुत जल्द जा रहे हैं, जो हमारे और आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाला है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर इकलौता अख्तरुल इमान साहब एमआईएम पार्टी के अभी विधायक है और वो अकेले विधानसभा के अंदर बोलते हैं। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव की अगर आप रिकॉर्ड को देखेंगे तो उनके परिणाम को देखेंगे तो एमआईएम पार्टी के 5 विधायक चुनाव जीते थे और विधायक बनकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, 1 या सवा साल के बाद देखने को ऐसा मिला कि एमआईएम पार्टी के 4 विधायक एमआईएम पार्टी से बगावत कर गए, एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। उसी वक्त एमआईएम पार्टी वालों की तरफ से यह वादा किया गया था, लोगों को यह कहा जा रहा था कि आरजेडी पार्टी ने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, हम आरजेडी पार्टी के 4 का बदला 24 के साथ चुकाएंगे। हालांकि ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री किसी सूरत में नहीं बन रहे हैं, ये तो किसी पत्थर की लकीर हो चुका है। मैं आपको यह बात इसलिए कह रहा हूं, एमआईएम पार्टी पूरे बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और एमआईएम पार्टी तो रोड़ा था ही तेजस्वी यादव के लिए। अब एक और पार्टी जो नई पार्टी बनी है जनसुराज पार्टी, अब वो भी जनसुराज पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ, प्रशांत किशोर पूरी मजबूती के साथ रणनीति बना रहे हैं 2025 पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए 2 ही रास्ता है, या वो प्रशांत किशोर और ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में ले ले या अकेले चुनाव लड़ जाए और फिर से मुख्यमंत्री ना बने। ऐसे में तेजस्वी यादव को ये चाहिए कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन तमाम पार्टियों को अपने साथ में लेकर वो बिहार के अंदर चुनाव लड़े और बिहार से नीतीश के साथ साथ बीजेपी का सफाया करे।